8। औसत काल किसके कितने हैं, ये सब आपको पढ़ाया रिसेंटली मैंने अभी। तो औसत काल चरक के 10, सुश्रुत के 10, वाग्भट के 11, शार्ंगधर के 5, काश्यप के भी लिखे हैं 10। और ये भी जानते हो कि वाग्भट और शार्ंगधर, इन्होंने निशा को भी औसत काल में कंसिडर किया है। प्लस हमने देखा था कि चरक और शार्ंगधर, इनमें एक डिफरेंस है औसत सेवन काल में, कि जो चरक ने कहा है ग्रासाग्रास ग्रासांतर प्राणवायु वाला, उसको शार्ंगधर ने उदान वायु के अंदर लिख दिया। ठीक है, और जो चरक का उदान है कि सायंकाल भोजन के बाद, वो उन्होंने प्राण में लिख दिया है। ठीक है, तो अपना वो याद रखोगे। नेक्स्ट है शरीर की लंबाई कितनी होती है। तो शरीर की लंबाई, चरक 84 अंगुल, सुश्रुत 120 अंगुल, अष्टांग संग्रह 84 अंगुल, अष्टांग हृदय 3.5 हाथ, यानी चरक और संग्रह 84 84 अंगुल, सुश्रुत 120 अंगुल, हृदय 3.5 हाथ। और ये भी याद रखना है कि ये अंगुल प्रमाण जो है स्वयं अंगुल प्रमाण है। ठीक है, अपने खुद के अंगुल। और दूसरी बात कि ये जो लंबाई जैसे यहाँ बताई गई है, वो एक एवरेज इंडिविजुअल की बताई गई है। ठीक है, आप सोचो कि कोई खली है, मान लो कि उसके हाथ हैं, वो तो डिस्प्रोपोर्शनेट है उसकी बॉडी के हिसाब से, है ना, तो वो सही नहीं बैठेंगे। तो एक एवरेज व्यक्ति के लिए सामान्य या मध्यम शरीर हम लोग कहते हैं, वो भी याद रखना। नेक्स्ट, शोर कर्म। तो नेल कट, शेव कट करना, ये सब। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट पक्ष में 3 बार, शारपाणी और भेल भी देखे थे हमने 3 मास में 1 बार करने का निर्देश है। नेक्स्ट, रोग ज्ञान के उपाय। चरक के 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सुश्रुत की कह रहे हैं 6, पंचभी, श्रोत्राद्रि भी, प्रश्न चाहती। तो याद है आपको कि ये रसनेंद्रिय द्वारा परीक्षा किस आचार्य ने बताई है, तो सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, कि पांचों जो इंद्रियां हैं उन सबसे परीक्षा करने को कहा है उन्होंने, और साथ में प्रश्न करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा भी आपको याद है कि अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर, नाड़ी मूत्रम बलम जीवा, शब्द स्पर्श दृढ़ करते। ठीक है, त्रिविध परीक्षा वाग्भट भाव प्रकाश की भी है, जैसे चरक्य हैं उनकी भी है। तो हमने क्रम देखा था उनका कि वो दोनों डीएसपी, है ना, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ऐसा करके, वो परीक्षा देखी थी आपने। ठीक है, आगे देखो यंत्रों की संख्या। यंत्र सुश्रुत के 101 और वाग्भट के 116 या असंख्य। फिलहाल नंबर याद रख लो, सुश्रुत 101, वाग्भट 116 या असंख्य। अच्छा, नीचे देख पा रहे हो, इस पे सवाल आता है, जो अगली टेबल बनी है, इसमें देख रहे हो कितने प्रकार के होते हैं। एक सवाल ये आता है, तो यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन से 6 प्रकार के, तो यहाँ लिखे हैं, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, बेटा एक मिनट रुकना। तो यंत्र 6 प्रकार के हैं, तो आप ये याद रखोगे कौन कौन से, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। जिन लोगों ने पढ़ लिया है सुश्रुत, तो उनको तो समस्या नहीं आ रही होगी। दूसरे लोगों को थोड़ा सा इसमें आएगी, लेकिन फिलहाल जैसे नंबर है, आप नंबर याद कर लो। आगे फिर काफी सारी बात है, वो हम आगे करेंगे। तो स्वस्तिक ई यंत्र सुश्रुत के 24 हैं, संदंश 2 हैं, ताल 2, नाड़ी 20, शलाका 28 और उपयंत्र कह रहे हैं 25 है। उपयंत्र 25, तो टोटल हो गए 101। फिर वाग्भट के भी लिखे हैं, तो 24, 4, है ना, संदंश 2 की जगह 4 हो गया, ताल 2 है, नाड़ी कह रहे हैं 23 है, शलाका वो 34 है, और उपयंत्र, तो ये शायद 19 करेक्शन किया था हमने इसमें, 19 काउंट करके देख लेगा बेटा, 116 कैसे बैठ रहा है। जी सर, 19 है। है ना, तो 19 है बता रहे हैं, तो 19 कर लोगे। ठीक है, तो 116 वाग्भट के टोटल, तो देख लेना। मेनली सुश्रुत वाला याद रखना, वाग्भट को भी देख लेना, नंबरिंग वाग्भट की नहीं पूछता है वाले, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेना। सामने देख रहे हो इनका परिमाण कितना है या इनका प्रमाण कितना है, वो काफी जरूरी है। तो 18 अंगुल स्वस्तिक यंत्र, 16 अंगुल संदंश, है ना, संदंश 16 ऐसे कर सकते हो, और स्वस्तिक 18 है। लेकिन ताल यंत्र 12 अंगुल, ताल यंत्र 12 अंगुल, और बाकी के लिए लिखना है कि आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो 18, 16, 12 ये स्पेशली याद रखोगे। एक और बात आती है, एक क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है कि मूल शलाका यंत्र कितने होते हैं, तो वो लिख सकते हो नंबर 12।
मूल शलाका यंत्र 12। ठीक है, आगे देखिए, शस्त्रों की संख्या। तो शस्त्र सुश्रुत के 20, 20। वाग्भट के कह रहे हैं 26। सर वो 19 करने पे 106 ही हो रहे हैं। कम बैठ रहे हैं तो सर 29 रहने, फिर 29 रहने दो। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने करेक्शन किया था, मैंने कहा ना काउंट कर लोगे। उपयंत्र है 19 अ- अष्टांग हृदय के। अष्टांग हृदय के उपयंत्र 19 है। यस सर। अच्छा, संग्रह के 29, ऐसा देखा था हमने, हाँ? ऐसा ही है। अन्यंत्र अन्यंत्र 19। अच्छा, ठीक है, फिलहाल कह रहे हैं कि 29 है, जैसा मैंने कहा कि बाकी मैं देख के बता दूंगा। फिलहाल 29 से निकल रहा नंबर पूरा ना, तो 29 ही याद रखो, यहाँ 29 लिखा है तो मैं आपको देख के करेक्ट कर दूंगा उसको। तो फिलहाल तो आप ये नंबर जो है इसी को याद करोगे। अगर 116 इससे ही बैठ रहे हैं तो 29 ही याद रखो, 19 मत करो इसको। कर लिया ना काउंट? 29 से आ रहे हैं ना? देख लेते हैं, 4 4 8 10 13 17 और 9 26 6 2 4 6 8 9 10 11। हाँ बेटा ठीक है, 29 ही है। ठीक है, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। और इसमें कुछ हमने देखा है, हम याद करते हैं थ्योरी में तो शायद 19 नंबर याद रखते हैं, तो वो हृदय और संग्रह का शायद थोड़ा सा है, चेक करके बता दूंगा आपको। फिलहाल आगे देखोगे, तो शस्त्रों की संख्या सुश्रुत की 20 है और वाग्भट के 26 है। तो वाग्भट के 26 कैसे हैं? तो कह रहे हैं सुश्रुत वाले 20 प्लस कर्णवेधन खज कूर्च सर्पमुख लिंगनाश वेदनी शलाका और कर्तरी। कर्णवेधन खज कूर्च सर्पमुख लिंगनाश वेदनी और कर्तरी। तो इसमें कुछ ट्रिक हमने याद की थी, है ना? कुछ ऐसा कि कर्ण में इचिंग आई, खा जाई, है ना, तो उसको कूच दिया सांप ने, ऐसा कुछ। तो उसकी आंखों में भी लग गया होगा तो लिंगनाश हो गया, कुछ ऐसा। हाँ मुस्कान बोलो। सर संग्रह की 29 है और हृदय की 19 है। ठीक है ना, तो 29 और 19 कर लो, वही बात है जो मैं बता रहा हूँ, तो वही है। ठीक है, संग्रह के 29 ना, मुस्कान संग्रह के ना 29। यस। ठीक है बेटा, संग्रह की 29 और हृदय की। ठीक है, तो लिख लोगे संग्रह 29 और हृदय 19, तो इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। चलो खैर, शस्त्रों की बात कर रहे हैं तो 20 सुश्रुत के हैं, वाग्भट के 26 हैं, 6 एक्स्ट्रा हैं, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कर्णवेधन खज कूर्च सर्प मुख लिंगनाश वेदनी शलाका और कर्तरी, ये एक्स्ट्रा है। मूल नाड़ी यंत्र तो 12, ये मूल नाड़ी यंत्र है 12। मूल नाड़ी यंत्र 12, डलहन के 20 है। मूल नाड़ी यंत्र यहाँ 12 है और डलहन के कह रहे हैं 20 है, देख लोगे। नेक्स्ट है एशनी, चरक की 2 सुश्रुत की 3। चरक 2 सुश्रुत 3, सुश्रुत की हम गायक करके हमने ट्रिक याद की है। गायक चाहो तो लिख सकते हो गंडुपद आकृति और यव आकृति, और का से कंटक आकृति, क्या था शब्द? तीक्ष्ण कंटक। कंटक। ठीक है ना, तो गायक करके हम यव एक, पथमुखी गंडूष पदक। ठीक है, तो गायक है गंडुपद, यव और कंटक, ऐसे 3 शब्द हैं इस तरह की शेप वाले सुश्रुत की, एश्री 3 तरह की। नेक्स्ट देखो अनुशस्त्रों की संख्या। तो सुश्रुत की 14 और वाग्भट की 12, 12। अनुशस्त्र सुश्रुत के 14 हैं, वाग्भट के 12 हैं। नेक्स्ट देखेंगे शार। शार के भेद। चरक 2 पानीय प्रतिसारणी, सुश्रुत 2 पानीय प्रतिसारणी। तो देखो ऐसा है कि क्षार 2 तरह के होते हैं, एक लगाने वाले और एक पीने वाले। ठीक, तो 2 तरह से यूज करते हैं, तो वही चीज है, पानी यानी पीने के लिए, प्रतिसारण यानी लगाने के लिए। फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने पढ़ लिया तो वो सब समझ पाए होंगे इन सारी चीजों को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप लोग बेसिक याद रखो, आगे जब पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी चीजें सुश्रुत पढ़ने के बाद। प्रतिसारणीय के मृदु, मध्य और तीक्ष्ण कह रहे हैं, ऐसे 3 भेद हैं। प्रतिसारणीय क्षार है लगाने वाला, उसके मृदु मध्य तीक्ष्ण 3 भेद हैं। तो उसमें 100 तक गिनती गिनते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि जल्दी जला दिया 100 गिनती में काफी स्टार्टिंग में, तो तीक्ष्ण मान लेते हैं उसे। और 100 में भी ना चला पाए तो उसे मृदु मान लेते हैं, तो 2 का उन्होंने मेनली वहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखोगे आप गुण। तो चरक के क्षार के 10 गुण है,
सुश्रुत 8, तो चरक क्षार के 10 गुण और सुश्रुत 8 गुण। दोषों की बात करें, 8 नहीं है, 8 सही कर लोगे। सुश्रुत 9। हाँ 9 है, हाँ, सही है। ठीक है। सुश्रुत के 9 है और वाग्भट के 10 है, ठीक। तो चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, जहां चरक के 10 गुण लिखे हैं ना, वो वाग्भट के भी 10 ही, तो हम ऐसे करके चरक वाग्भट 10 गुण है दोनों के, और सुश्रुत के 8 गुण है। लेकिन दोषों में बात करें, सुश्रुत ने दोष एक एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब कि दोष जो है वो 9 है, 8 गुण से दोष 9 है। और बाकी वाग्भट की बात करें तो उन्होंने गुण और दोष दोनों 10-10 बताए। नेक्स्ट, अग्निकर्म विधि। तो सुश्रुत 4 प्रकार का अग्निकर्म बताया और वाग्भट ने 7 प्रकार का। तो 4 प्रकार के में वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, याद रखेंगे। वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। कहाँ पढ़ा है मुस्कान पीढ़िया के अंदर कि बिंदु की आकृति में शालाका से दहन करते हैं? उत्पन्न करो, उधर उत्फुल्ल से करते हैं, बिंदु आकर से ये कर। ठीक है, तो उत्फुल्ली का रूप बता रहे हैं, तो वो भी याद रख सकते हैं, जरूरी है। तो सुश्रुत 4 है अग्निकर्म विधि, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। वाग्भट की 7 विधि हैं, कह रहे हैं सुश्रुत वाली 4 प्लस अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। सुश्रुत वाली 4 प्लस अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। रोहित, यस सर। तुच्छ एक टाइप बताया होगा आपको, दग्ध का तुच्छ, वो किसने बताया है? सर वो अष्टांग हृदय ने। अष्टांग हृदय में, ठीक है, लिख कुछ लेना उसको भी, हाँ ठीक है। और 5 लोग कम हैं, ठीक है, ठीक है, चलो उसी को लिख लो फिलहाल तो। बाकी चीजें तो काफी सारी हैं, जिन लोगों ने पढ़ा ध्यान आ रहा होगा। वो इतर्था दग्ध किसका है, प्रमाद दग्ध किसका है ना। इतर्था दग्ध लिखना चाहे लिख सकते हो, तो वो सुश्रुत का है, और प्रमाद दग्ध वाग्भट का है, ठीक है। आगे देखेंगे शल्य की गतियां। तो शल्य की 5 गति सुश्रुत ने बताई। संग्रह की देख पा रहे हो 3 लिखी हुई है, तो 3 भी है और 2 भी है, मतलब 2 और 3 दोनों तरह से बताई है। तो सुश्रुत की 5, संग्रह की 2 या 3 गति, वही 5 जो है ना, उनको तोड़ दिया। और अष्टांग संघ हृदय, उन्होंने सेम 5 गतियां बताई हैं। तो सुश्रुत की 5, हृदय की 5, संग्रह की 2 या 3 गतियां शल्य की। नेक्स्ट है ऋतुकाल। तो ये रिसेंटली हम डिस्कस किया था कि सामान्य रूप से पूछा जाए ऋतुकाल तो 12 दिन ही लगाना, पर इसमें काफी कुछ देखा था हम लोगों ने कि 12 दिन, कुछ लोग 1 माह मानते हैं, ऐसा ऐसा करके ना। लेकिन मेन आंसर क्या था हमारा कि 12 दिन। तो ऋतुकाल, चरक और सुश्रुत 12 दिन, और गणना मासिक श्राव की कह रहे हैं अंतिम दिन से करनी है। वाग्भट भाव प्रकाश 16 दिन का माना है ऋतुकाल, तो गणना मासिक श्राव के प्रथम दिन से कर लिया, तो वही उनका, इसलिए 16 दिन हो गए रोज। मनुस्मृति और विधेय, तो कह रहे हैं वहां भी वाग्भट भाव प्रकाश की तरह यही टाइम, 16 डे। नेक्स्ट है रजोदर्शन आयु। सुश्रुत 12 वर्ष, तो जनरली आयुर्वेद में हम 12 वर्ष कंसिडर करते हैं। रजोदर्शन या मिनार्की की आयु 12 वर्ष। काश्यप 16 वर्ष, तो आपको बताया है काश्यप के अनुसार चाहे शुक्र संप्रवर्तन आयु हो, चाहे रजोदर्शन आयु हो, तो 16 वर्ष। और ये भी लिख दिया कि देश काल के आधार पे इसके पहले भी ये अवस्था आ सकती है, ये भोजन देश काल के आधार पे। फिर भाव प्रकाश देख रहे हो, तो भाव प्रकाश बोलो कितने वर्ष? 12। 12, ठीक है ना। 12 वर्ष। तो सही कर लेंगे, यहाँ 16 लिखा है। भाव प्रकाश सुश्रुत को ही फॉलो करते हैं, कभी ध्यान ना आए तो जो सुश्रुत ने कहा है सीधी सी बात है वही है, कुछ अलग होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा। आगे देखिए, मैथुन निषिद्ध दिन। तो सुश्रुत प्रथम 3 रात्रि और 13वीं रात्रि, ध्यान आ रहा होगा, रिसेंटली पढ़ गए हैं बिल्कुल। वाग्भट प्रथम 3 रात्रि, 11वीं और 13वीं रात्रि, ठीक है। आगे चलिए, अस्थियों की संख्या, ये भी रट रखा है आपने। चरक काश्यप की 360 है, सुश्रुत और भेल इनकी 300। चरक काश्यप 360, सुश्रुत और भेल 300। डिवीजन याद ही होगा,
हाँ, सुश्रुत का लिखा हुआ है, चलो 120, 117 और 63, याद आ रहा है ना, 120, 117 और 63, तो वो मेनली याद रखना, वही वाला मेन है। एक और सामने एक बुक लिखी है आयुर्वेद विज्ञान, तो इसमें जो है अस्थियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो करेक्शन कर लोगे। यहाँ 264 लिखा है, मैंने क्या करवाया, 246 ना, 246, 246 है। 246 है, ठीक है, सही कर लोगे, 264 हो गया, 246 है आयुर्वेद विज्ञान। बाकी सारा बोन्स वाला सबको याद होगा, तो अपना देख लेना, ये इसीलिए होता है गाइड पढ़ना, कि रिवीजन अपना हो जाए, है ना, आप लोग पढ़ रहे हो करंट में भी सुश्रुत शारीर, तो फिर देख लेना अच्छे से। आधुनिक की करें 206 है, तो ये भी आपको याद है, इसका भी डिवीजन याद ही होगा, बताया था जैसे यहाँ है, तो 120 लास्ट में हो जाएगा 3 6, 6 3 की जगह, बीच में जो बची 50 शायद बचती है, तो 50 बीच में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देख रहे हो संधियों की संख्या, संधि, सुचिता, यस सर। सुचिता संधियां कितने प्रकार की होती है, यस सर। कितने प्रकार की होती हैं सर संधि, संध्या 6 टाइप्स की कितनी, संधि, 6 6। बाकी सबको ऐसा लगता है 8। 8 प्रकार एक। की, 8 दो प्रकार प्रकार के हैं, ठीक है। तुन सेवनी संधि का उदाहरण, सुचिता, हाँ सर। कपाल, सिर। सिर कटी कपाल, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे दिव्या, यस सर। प्रतर संधि का उदाहरण, अंशुल, यस सर। हम्म, किसको आता है, पृष्ठवंश और ग्रीवा। ठीक है। ग्रीवा और पृष्ठ। तो पत्थर पृष्ठ पर गिरा, ऐसा करके कुछ याद किया था हमने, ठीक है, तो याद कर लेना, वो सारा पढ़ा है। खैर, संधियों की संख्या चरक 200, सुश्रुत 210, और इनसे भी ज्यादा जरूरी बताई होंगी काश्यप की, तो लिख लो काश्यप 381, 381 संधियां काश्यप की, वो बहुत जरूरी है। बाकी ये जो नंबर लिखा है अगेन, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, शाखा मध्य शरीर ग्रीवा के ऊपर 68, 59 और 83 संधियां। नेक्स्ट देखोगे स्नायु, तो स्नायु 900 ही है, चरक हो चाहे सुश्रुत हो, तो इसमें आपको कहा भी नहीं था याद करने को, बस ये कहा था कि ग्रीवा के ऊपर जो 70 है, टोटल 900, 600, 230, 70, इस तरह से याद किए थे। उन 70 में आपने देखा था कि मूर्धा में कितनी है, ग्रीवा में कितनी है, तो बोलो, मूर्धा मूर्धा में में 34 और ठीक है ना। तो ग्रीवा। अगर एक याद है मूर्धा 34, दूसरा निकाल लोगे जितनी बची यानी 36, तो वो हो गई ग्रीवा के अंदर, ठीक है। मूर्धा में कम है 34, और ग्रीवा में 36, वो अपना याद रखोगे। नेक्स्ट पेशियों की संख्या, तो चरक 400, सुश्रुत 500, सुश्रुत की 500 कैसे, सही लिखा है, 463, करेक्ट है, ठीक है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए बाद वाले नंबर लग रहा है गलत दिखे जैसे, ठीक है। तो हाँ बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो 467 और 33, 467 और, 66 और 34। है ना, 66 और 34। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि नंबर गलत लग रहे हैं हमारा कुछ, तो 66 है बेटा, सही कर लोगे, 66 और 34 कर लोगे, है ना, वही हल्की से गड़बड़ है, याद रखो, सब पढ़ चुके हो। तो शाखा में 400, मध्य शरीर में 66, और ग्रीवा से ऊपर 34, ऐसे होना चाहिए। वाघभट की वो थी 460, 40, इस तरह है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं, बात हो गई थी, 5 5 पेशियां दोनों स्तन में, और अपत्य पथ में 4 कहा था, बाकी सब जगह 3, ठीक है, तो देख लोगे, तो 5 5 दोनों स्तनों में, 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्र आर्तव प्रवेशनी, और 3 गर्भ छिद्र के आश्रित होते हैं। यहाँ मॉडर्न की भी लिखी है, मॉडर्न वाले आज भी डाउट में है कितनी होती है, तो नंबर कम ज्यादा करते रहते हैं, 639 यहाँ लिखा है, ठीक है, कहीं आपको कुछ नंबर मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, अराउंड 639।
आगे चलोगे, गर्भस्राव, तो ये बात भी याद होगी। आ चतुर्था ततो मासात, ठीक है, तो 4 मास तक गर्भस्राव। और तथा स्त्री शरीर से पाता पंचम षष्ठ्य, यानी 5वें 6ठे आदि मास में। तो सुश्रुत 4 मास तक, वाग्भट और भोज 3 मास तक मानते हैं गर्भस्राव संज्ञा। गर्भपात सुश्रुत ने कहा 5वें 6ठे मास। इसका आंसर वैसे ये लगाना है कि 4 मास के बाद, है ना, वहां इस तरह से लोगों ने माना है कि इसके बाद कभी भी कंडीशन हो। फिर भी स्पेसिफिक कर दे, तो श्लोक में 5 और 6 शब्द आया है, तो ऐसा नहीं कि लड़ जाओ, पर 5 6 लिखा है तो उसके साथ चले जाना। नेक्स्ट देखोगे नाड़ी रोग, सुश्रुत के 8 हैं, माधव भाव प्रकाश के 5 हैं। नाड़ी रोग तो ये डिवीजन है, सुश्रुत 8, माधव भाव प्रकाश 5। देख लोगे फिलहाल तो, ये सुश्रुत निदान में आपको मिलेंगी चीजें। नेक्स्ट आता है शुभ दोष, अगेन सुश्रुत निदान का टॉपिक है। तो शुभ दोषों की संख्या 18 है, याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में ना सवाल और कुछ नहीं आते शुभ दोष वाले में, बस इतना ही आता है कि कितने हैं और कौन कौन से असाध्य हैं, तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है। तो टोटल 18, जिनमें 14 साध्य हैं और 4 असाध्य हैं। असाध्य वालों के नाम मांस अर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विद्रदी। हम लोग ऐसे टीवी मामा करके इसको याद रखते थे, अच्छी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन याद करना चाहो तो टीवी मामा, ऐसा कि मामा से टीवी मांग रहे हैं मान लो, तो टी से तिलकालक, वी से विद्रदी, मामा यानी मांस अर्बुद और मांसपाक, टीवी मामा। ठीक है, आगे देखोगे शुद्र रोग, तो चरक में तो है ही नहीं उल्लेख, शुद्र रोग होगा। सुश्रुत में 44, वाग्भट 36, माधव 43, शारंधर 60। ठीक है, सुश्रुत 44, वाग्भट 36। नंबर याद रखना है, नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये भी आता है कि किसमें क्या दोष है, तो अभी उसमें मत पढ़ो आप, सुश्रुत निदान जब पढ़ोगे तो वहां देखोगे काफी कुछ याद करना पड़ता है, चैप्टर के अंदर ट्रिक्स हैं। तो फिलहाल तो ऐसे याद करेंगे, बस सुश्रुत के 44 हैं, यानी सबसे कम जो है वाग्भट 36, उनसे ज्यादा माधव 43 43, सुश्रुत 44 और शारंगधर 60। इतना ही याद रखो फिलहाल। चाहो तो ये लिख सकते हो कि शारंगधर ने 14 प्रकार की मसूरी का भी बताई है। ये जो 60 होता है ना, इन 60 में 14 प्रकार की मसूरी का बताई है, तो वो याद रखना। नेक्स्ट आते हैं बेटा मुख रोग। इसकी मैं यहाँ बात ही नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि ये नंबर देख के कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम एक ट्रिक की तरह याद रखते हैं, एक फ्लो में याद रखते हैं इनको, कि कौन से रोग की संख्या कितनी है। तो इनको अलग अलग जगह से नहीं पढ़ेंगे, ये चीज कंफ्यूज हो जाएगी, फिर हमारी जो हमने याद किया है वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, तो आप भी नहीं देखो, नेत्र वगैरह जो भी है, तो इसके मैं आपको जब दूंगा वीडियोस दूंगा जहाँ ट्रिक और आपको चीजें याद करनी है, तभी याद करना, फिलहाल इसको मत देखो। बाकी लोगों को याद ही होगा जिन्होंने पढ़ लिया है, याद नहीं होगा चलो ये मान लेता हूँ, कम से कम देखा तो होगा, है ना। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। लास्ट में आ जाओ, हृदय रोग जहाँ लिखे हैं ये देखते हैं। तो हृदय रोग चरक के 5 है, सुश्रुत के 4 हैं, और सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना। ये काफी जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सुश्रुत 4 और सन्निपातिक नहीं माना है हृदय रोग। आगे देख लो, सारी बातें बताया आपको कि मूर्छा किसकी कितनी है, सब पढ़ चुके हो। मूर्छा चरक की 4 है कह रहे हैं, सुश्रुत की 6 है, माधव की 6 है। फिर मध्य के गुण लिखे हैं, ये भी जानते हो आप। मध्य के गुण चरक के 10 या 14 है, 14, तो ऑब्लिक 14 भी कर लेना। सुश्रुत के 8 और वाग्भट के 10। नेक्स्ट है स्वर भेद, अगेन कोई खास बात नहीं है, स्वर भेद के नंबर तो कोई इतने खास नहीं है। तो चरक के लिखे नंबर 6, और यहीं पे चाहो तो 5 भी लिख लो। चरक के स्वर भेद 6 भी हैं और 5 भी हैं। ठीक है, तो 5 भेद लिखना चाहो लिख लो हल्का सा, चलो। चरक के जो 6 भेद हैं वो है वीपी के आर, कास और पीनस। ठीक है, पीनस की वजह से होने वाले हैं। तो वीपी के आर, कास और पीनस जन्म है ऐसे। ये बताएं चिकित्सा 8 के अंदर है, राजक्ष में चिकित्सा अध्याय, खांसते खांसते वहां स्वर भेद हो जाता है ऐसा। और जो 5 भेद बताए गए हैं वो चिकित्सा 26 में बताए गए हैं, वीपी के आर एस, वातिक पैतिक कफज रक्तज और सन्निपातज। ठीक है, जो जरूरी है जिस पे सवाल आता है वो है सुश्रुत वाला पार्ट। सुश्रुत के 6 स्वर भेद, सुश्रुत 6, इनके भेद का नाम लिख लो, वीपी के एस, मेदज और शयज। वीपी के एस, मेदज
और शयज, इस पे आता है सवाल। और इसमें ये भी पूछते हैं किसके क्या कैरेक्टर हैं, शायद पढ़ाए होंगे कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ाए हो तो लिख लेंगे तब भी। लिखो वात में, सामने की दो शब्द बता रहा हूँ, लिख लो। वात में लिखो गदगद वत स्वर, गदगद मतलब रुक रुक के बोलना उस तरह से। और माधव ने इसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गदर्भवत, यही पूछा जाता है कि गधे के समान आवाज हो जाती है। गधे की आवाज सुनना, कितनी अच्छी आवाज होती है उसकी, कभी गुस्से में होता है ना, वैसे। तो गदर्भ के समान आवाज। और दूसरा ये लिख लोगे कि शयज और सन्निपातज भेद जो है वो असाध्य होते हैं। शयज और सन्निपातज, बताया ना कि वीपीकेएस मेदज शयज ये भेद है, तो इनमें सन्निपात वाला और शयज वाला ये दोनों असाध्य हैं। ठीक, तो गदर्भवत वातिक के अंदर वो स्पेशली याद रखोगे, उसी को पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा मूत्राघात। तो चरक के लिखे हैं 8, माधव के 13, सुश्रुत के 12 और वाग्भट के 20। देख लोगे, बता दिया होगा, पढ़ा दिया होगा। और बेस्ट आंसर भी शायद बताया होगा आपसे, क्या लगाना है अगर पूछा जाए तो। 13। 13 बताया था बेस्ट आंसर माधव का, ऐसे ही था ना, 13 वाला ही सही कह रहा है। 13 है ना, तो वही याद रखना है। और सुश्रुत वालों में कुछ वो बताया होगा कि मूत्रोक्साद, वो 2 प्रकार का, ध्यान आ रहा है। तो मूत्रोक्साद को 2 डिवीजन कर दिए। कौन कौन से उसमें, एक है जो पित्त की वजह से और एक है कफ की वजह से। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको पढ़ाया है मैंने, और जरूरी पार्ट है, याद होना चाहिए। नहीं ध्यान आ रहा तो मुस्कान तो मना कर रही है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा। रोहित, आ रहा है नहीं सर आ ये रहा? लेक्चर में हुआ है, लेक्चर में हुआ बताया नहीं फिर, तो छोटा था। ठीक है चलो देख लेना। एक मिनट, ये शायद ऐसा है, पैत्तिक और कफज है। कफ वाले में शंख चूर्ण प्रपांडु ये वर्ड आया है, और पित्त वाले में रोचना, जो अश्मरी बन जाती है पशुओं में, है ना, वो वर्ड आया है। रुको बेटा, एक काम कर लो, एक ब्रेक ले लो, है ना, कुछ काम है थोड़ा सा मुझे, तो 10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद। थैंक यू।